जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पे। जैसा कि अभी हमारे हिंदी में वाक्य की क्लास चल रही थी, तो वाक्य का एक टॉपिक हमारा जो वाक्य का हमने दो भागों में वर्गीकरण किया था, रचना और अर्थ के आधार पे, वो दोनों भी हमारे कंप्लीट हो चुके। तो वाक्य का एक जो टॉपिक आता है हमारा उपवाक्य, हालांकि वाक्य के अंतर्गत ही है, लेकिन ये पढ़ते हैं तो क्या आता है हमारा उपवाक्य। तो बात करते हैं उपवाक्य के बारे में आज। तो देखते हैं उपवाक्य, तो जो वाक्य का लास्ट टॉपिक है आज पूरा खत्म कर देंगे। इसके बाद हमारे रस या छंद की क्लास स्टार्ट होगी। तो बात करते हैं उपवाक्य की। उपवाक्य, अच्छा उपवाक्य किसे कहते हैं, उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो हम बता दें कि उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, और तीसरा जो हमारा आता है वो आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो पहले देखते हैं वाक्य की उपवाक्य की डिफिनेशन क्या होती है। तो जिन शब्दों के समूह में, जिस शब्दों के समूह में, जिस शब्दों के जिस शब्दों के समूह में एक विषय और एक क्रिया हो, जिस शब्दों के समूह में एक विषय और एक क्रिया हो, और एक क्रिया हो, वो उसे उपवाक्य कहते हैं। उसे उपवाक्य कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। तो उपवाक्य की डिफिनेशन क्या आई कि जिस शब्दों के समूह में एक क्या हो, एक हमारा विषय हो और एक हमारा एक क्रिया होनी चाहिए, वह हमारा क्या होगा, उपवाक्य होगा। अब बात करते हैं उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बता दें कि उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि उपवाक्य के प्रकार। तो उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो जो पहला हमारा आता है वो होता है संज्ञा उपवाक्य। क्या था हमारा, संज्ञा उपवाक्य। दूसरा आता है हमारा विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा क्या, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो उपवाक्य के प्रकार कितने, 3, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, और तीसरा जो आता है वो हमारा आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब बात करते हैं हमारा जो पहला नंबर है वो आता है संज्ञा उपवाक्य की। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग हमारी ये पड़ेगी क्या, संज्ञा उपवाक्य किससे कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं, लिखते हुए समझते चलते हैं कि वह उपवाक्य जो, वह उपवाक्य जो प्रधान या मुख्य, उपवाक्य जो प्रधान या मुख्य उपवाक्य की संज्ञा, या मुख्य उपवाक्य की संज्ञा, मुख्य उपवाक्य की संज्ञा, उपवाक्य की संज्ञा। तो क्या कि वह उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या प्रमुख या मुख्य उपवाक्य की संज्ञा या कारक के रूप में, या कारक के रूप में, या कारक के रूप में सहायता करे, सहायता करे, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। तो संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं कि जो उपवाक्य या फिर वह उपवाक्य जो प्रधान या
मुख्य उपवाक्य की संज्ञा कार्य के रूप में सहायता करता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। अब जैसे उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण हमारा क्या आएगा कि एक पॉइंट और देख लेते हैं पहले कि इसमें क्या लगेगा कि संज्ञा उपवाक्य आरंभ संज्ञा उपवाक्य की अथवा जो से आरंभ होता है, जो से आरंभ होता है। तो संज्ञा उपवाक्य से की अथवा जो से आरंभ होता है तो वह उपवाक्य जो प्रधान या मुख्य उपवाक्य की संज्ञा कार्य के रूप में सहायता करता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य की अथवा किसी की और जो से आरंभ होता है। जैसे उसने कहा वह कहता है कि मैं कल आऊंगा, कि मैं कल आऊंगा, तो कहां से स्टार्ट हुआ, की है जो से। तो अब इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर संज्ञा उपवाक्य के एग्जांपल्स बताएं। तो एग्जाम्पल देखते हैं किसके संज्ञा उपवाक्य के। तो उदाहरण पहला का क्या कहता है कि पहला कहता है कि हमारा वह कहता है कि वह कहता है कि मैं कल आऊंगा, मैं कल आऊंगा। तो वह कहता है कि मैं कल आऊंगा। तो यहाँ संज्ञा उपवाक्य क्या है कि अभी हमने बताया कि संज्ञा उपवाक्य की अथवा मैं से की अथवा जो से आरंभ होता है। तो वह कहता है कि मैं कल आऊंगा। अगला हमारा उदाहरण क्या आता है कि यही कारण है जो मैं बीमार पड़ गया, जो मैं बीमार पड़ गया, जो मैं बीमार पड़ गया। तो यही कारण है जो मैं बीमार पड़ गया। वाक्य के प्रारंभ में क्या, वाक्य में पूरा क्या, मैं बीमार पड़ गया, क्या यही कारण है जो मैं बीमार पड़ गया। या फिर वह कहता है कि मैं कल आऊंगा। एक पॉइंट और लगते हैं इसमें, क्या पॉइंट हमारा कि जब संज्ञा उपवाक्य जब संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में प्रथम आता है, प्रधान उपवाक्य में प्रथम आता है, जब संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में प्रथम आता है तो आता है तब, तो या तब ई शब्द का लोप हो जाता है, ई शब्द का लोप हो जाता है, ई शब्द का लोप हो जाता है और प्रधान उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य के पूर्व में
प्रधान उपवाक्य के पूर्व में यह जुड़ जाता है, यह जुड़ जाता है। तो क्या वाला पॉइंट की जब संज्ञा अथवा उपवाक जब संज्ञा उपवाक प्रधान उपवाक में क्या प्रथम आता है, प्रथम आता है, तब की शब्द का जो की शब्द यहाँ दिया हुआ है की शब्द का लोप हो जाता है और इसकी जगह क्या और प्रधान उपवाक के पूर्व में यह जुड़ जाता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। उदाहरण नंबर क्या है, सच बोलो, सच बोलो यही धर्म की बात है, यह धर्म की बात है। यह धर्म की बात है। तो प्रधान वाक्य के पूर्व में क्या यह जुड़ जाता है, जुड़ गया। सच बोलो यह धर्म की बात है, तो की जगह जब उपवाक्य में प्रधान उपवाक्य पर प्रथम आता है तब की का लोप हो जाता है, उसकी जगह यह जुड़ जाता है। तो ये सेंटेंस भी हमारा किसका, संज्ञा उपवाक्य का ही होगा। अब बात करते हैं जो दूसरा हमारा हुआ था विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। तो विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं, अब विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं तो देखते हैं कि जो उपवाक्य किसी जो जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए, जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए, दूसरे उपवाक्य में आए, तो क्या जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, विशेषता प्रकट करता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं, विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं, तो विशेषण की डिफिनेशन में जो संज्ञा सर्वनाम विशेषता को प्रकट करे वो विशेषण कहलाता है। विशेषण उपवाक्य जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आया और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, तो उदाहरण नंबर क्या कहता है कि उदाहरण में कहता है काले धब्बे वाला, काले धब्बों वाला, काले धब्बों वाला कुत्ता मेरा है। काले धब्बों वाला कुत्ता मेरा। इसी तरह अगला आता है कि वह विद्यार्थी, वह विद्यार्थी बीमार है, वह विद्यार्थी बीमार है जो कल अनुपस्थित था, जो कल अनुपस्थित था। तो वह विद्यार्थी बीमार है जो कल अनुपस्थित था। अब इधर नोट डाउन कर लीजिए। फिर बात करें क्रिया विशेषण उपवाक्य की।
आप बात करते हैं जो हमारा आता है कि उपवाक्य का जो तीसरा प्रकार आता है वो होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या था हमारा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं कि जो उपवाक्य, जो क्रिया विशेषण उपवाक्य बोल रहा है तो क्रिया विशेषण उपवाक्य, तो जो वाक्य किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। सीधी सी सरल सी डिफिनेशन है कि जो वाक्य किसी क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। लिखते हैं कि जो वाक्य किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य कहते हैं। उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो जो वाक्य किसी क्रिया की विशेषता को बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे एक पॉइंट और आता है हमारा कि ये उपवाक्य क्रिया का समय क्या बताते हैं? क्रिया का समय, स्थिति, कारक, कारण, ये उपवाक्य क्रिया का समय, स्थिति, कारण, परिणाम, प्रयोजन, तो ये उपवाक्य क्रिया का समय, स्थिति, कारण, परिणाम, प्रयोजन आदि बताते हैं। इनकी शुरुआत कहां से होती है? तो इसकी शुरुआत, ये भी बोले तो इनकी शुरुआत कहां से होती है? ये भी देख लेते हैं कि इनकी शुरुआत कहां से होती है। तो इनकी शुरुआत जैसे कि हो गया जब, जहां, यद्यपि। तो जो ये उपवाक्य क्रिया का समय, स्थिति, कारण, परिणाम, प्रयोजन आदि बताते हैं। इनकी शुरुआत कहां से होती है? तो जब, जहां, यद्यपि, क्योंकि, बोले, क्योंकि हो गया हमारा, और हो गया जैसे हमारा आता है ज्यों, त्यों, चाहे आदि शब्दों से होता है। तो इनका स्रोत कहां से होता है? जब, जहां, यद्यपि, क्योंकि, ज्यों, त्यों आदि शब्दों से होता है। जैसे अब उदाहरण भी देखें तो उदाहरण हमारा क्या है कि जहां सज्जनों का मान होता है, जहां सज्जनों का मान होता है वहां लक्ष्मी होता है, वहां लक्ष्मी वास करती है। वहां लक्ष्मी निवास करती है, बोले तो वास करती है, निवास करती है। तो किसका बोध करा? जहां सज्जनों का मान होता है वहीं लक्ष्मी निवास करती है। तो ये स्थान का बोध करा रहा है। किसका? स्थान का, कि जहां सज्जनों का मान होता है वहां लक्ष्मी निवास करती है। तो वह स्थानीय तो बात कर रहा है। इसी तरह अगला हमारा एग्जाम्पल क्या आता है कि अगला एग्जाम्पल आता है कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा। मैं रोटी नहीं खाऊंगा। मैं रोटी नहीं खाऊंगा। और इसका कारण भी तो होगा, कोई रीजन भी तो होगा क्यों नहीं खाएगा रोटी। उसने बोला मैं रोटी नहीं खाऊंगा,
क्योंकि आगे देखते हैं कारण इससे क्या है, क्योंकि क्योंकि पेट में अधिक दर्द है, पेट में अधिक दर्द है, मैं रोटी नहीं खाऊंगा क्योंकि पेट में अधिक दर्द है, कारण हुआ। किसकी बात कर रहा है, कारण की बात कर रहा है। तो जहां सज्जनों का मान होता है वहीं महालक्ष्मी निवास करती है, स्थान की बात कर रहा था। मैं रोटी नहीं खाऊंगा, यही से क्वेश्चन वाले, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, क्यों नहीं खाएगा, कारण कोई भी तो कारण होगा ना, क्यों नहीं खाएगा, तो क्योंकि पेट में अधिक दर्द है इसलिए वह रोटी नहीं खाएगा। तो किसकी बात कर रहा है, कारण की बात कर रहा है। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं, अभी चल रहा था मैं उपवाक्य के प्रकार, अब बात करें उपवाक्य के भेद की। तो उपवाक्य के प्रकार कितने थे, तीन, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो तीनों हो गए। अब बात करते हैं उपवाक्य के भेद की, जो दो होते हैं, कौन कौन से, प्रधान उपवाक्य, जिसे मुख्य उपवाक्य भी बोला जाता है, दूसरा होता है हमारा आश्रित उपवाक्य। तो देखते हैं कि उपवाक्य के भेद, अगला पॉइंट हमारा आता है कि उपवाक्य के भेद, उपवाक्य के भेद। तो उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, उपवाक्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो होते हैं, तो जो पहला हमारा आता है वो आता है हमारा प्रधान उपवाक्य, इसे बोलते हैं हम लोग मुख्य उपवाक्य, क्या, मुख्य उपवाक्य। और जो दूसरा हमारा आता है वो आता है आश्रित आश्रित उपवाक्य। अब ये देख लेते हैं कि प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं और आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं। तो आप हेडिंग डालते क्या है, प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं, तो प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। तो प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य वह होता है, वह होता है जिसकी क्रिया, जिसकी क्रिया मुख्य होती है, मुख्य होती है। तो प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। अब बात करते हैं, अगला जो हमारा आता है वो होता है आश्रित उपवाक्य। दूसरा क्या आता है हमारा, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहते हैं, आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहते हैं,
निर्भर रहते हैं। और इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो लिखते हैं कि आश्रित उपवाक्य की शुरुआत, आश्रित उपवाक्य की शुरुआत आश्रित उपवाक्य की शुरुआत कहाँ से होती है? यदि, जिसे, क्योंकि, आदि शब्दों से होती है। आदि शब्दों से, और भी शब्द हो सकते हैं, आदि शब्दों से होती है। तो आश्रित उपवाक्य की शुरुआत कहाँ से होती है? जहां यदि, जिसे, क्योंकि वाले शब्द आए वहां किससे आश्रित उपवाक्य की शुरुआत होती है। जैसे उदाहरण में देखते हैं, तो उदाहरण नंबर पहला क्या कहते हैं कि गौरी, गौरी अभिमन्यु की छोटी बहन है। गौरी अभिमन्यु की छोटी बहन है, छोटी बहन है जो मुंबई में रहती है, जो मुंबई में रहती है। तो गौरी अभिमन्यु की छोटी बहन है जो मुंबई में रहती है। आश्रित तो वाक्य वो हमारे जो मुंबई में रहती है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हमारा आता है, ये वही व्यक्ति है जिसकी कल पिटाई की गई, जिसकी कल पिटाई की गई थी। ये वही व्यक्ति है जिसकी कल पिटाई की गई थी। अगला एक उदाहरण और देखते हैं। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। तो गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो। ये हो गया हमारा उपवाक्य के भेद, जो दो प्रकार के थे। कौन कौन से? प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य जो वह प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। और आश्रित उपवाक्य हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो वाक्य का पूरा टॉपिक था, वाक्य रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उसी का एक टॉपिक ये भी था उपवाक्य, वो भी आज कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।